हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों, सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जेडी की जो वैकेंसी आ गई है, ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, उसी के बारे में आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं। कब उसका फॉर्म भरा जाएगा, प्रीवियस कितनी सीट थी, उसका कट ऑफ अनुमानित क्या रहा था लगभग, और अब कितनी जो अभी नोटिस आया वो कितनी वैकेंसी पर नोटिस है और भविष्य में कितनी बढ़ सकती है, वो सारी चीजें आज की हम अपने सेशन में बात करेंगे। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस जो ऑफिशियल साइट है आपके एसएससी की, उस पर वो नोटिस जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जेडी न्यू वैकेंसी 2023 और 2024 के लिए एक बड़ा अपडेशन है। इससे पहले अभी मैंने एक हफ्ते पहले एक वीडियो भी बनाई थी, तब भी बताया था कि एसएससी जेडी के लिए कि वैकेंसी कब आएंगी और कितनी आने की संभावना हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर लास्ट ईयर की हम बात करें कि तो लास्ट ईयर कितनी फाइनल जो सीट थी, तो लगभग वो 50,187 सीट जब तक फॉर्म भरे गए थे लास्ट तक तब तक। लेकिन अगर हम बात करें कि जब नोटिस आया था 2022-23 के लिए, उस समय जो सीट थी लगभग 20,000 के आसपास में बताई गई थी, लेकिन अंत तक जाते जाते ये 50,187 सीट हो गई थी। तो दोस्तों, अभी जो एसएससी ने नोटिस जारी किया है उसमें 25,000 के आसपास में आपकी सीट बताई गई है। लेकिन एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, आप यहां से देखिएगा कि जो अप्लाई डेट है दोस्तों इसकी फॉर्म की, वो हमारी 24 नवंबर से 28 दिसंबर 2024 के 2023 के बीच में ये फॉर्म को भरा जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे तो 25,000 उसने बताई गई है, तो जब तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आएगी तब तक उसकी लास्ट डेट तक आप कम से कम ये मानिएगा कि ये सीट 50,000 से ज्यादा ही होने वाली है, कम होने की बिल्कुल भी प्रबल संभावना नहीं है। तो दोस्तों, ये आपकी सीट मानिएगा 50,000 आपके प्लस में रहेगी, ये आपको पता होना चाहिए। जो अप्लाई इसकी डेट होगी वो मैंने आपको बता दी है। अगर हम एज की बात करेंगे, एज लिमिट दोस्तों क्या होने वाली है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से हमें बहुत बच्चे कितने एंट्री करते हैं और इसी के माध्यम से कितने बच्चे बाहर निकल के आ जाते हैं, वो इसी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, कोई भी अगर साल में वैकेंसी आती है तो इसके भी 2 सेशन होते हैं जिसमें आपकी एज को कंसिडर किया जाता है। एक तो वो जब हम बात करते हैं आपके जो जुलाई से पहले की वैकेंसी आती है तो एज कब से काउंट होती है, और जुलाई के बाद से जो वैकेंसी आती है उसके लिए एज काउंट क्या होता है। तो दोस्तों, अब यहां से आप देख लीजिएगा कि वैकेंसी अगर जुलाई से पहले की बात की जाए तो आपकी जो एज कंसिडर की जाती है वो 1 जनवरी से कंसिडर की जाती है। लेकिन अगर जुलाई के बाद की वैकेंसी कोई आती है तो याद रखिए वो 1 जुलाई से कंसिडर की जाती है। तो दोस्तों, यहां से बात है कि आपकी जो सीट है वो जो आएगी वैकेंसी वो हमारी कब से आएगी, जुलाई के बाद से आ रही है। अगर दोस्तों जुलाई के बाद से है तो 1 जुलाई से भी काउंट हो सकती है, लेकिन साल के अंत में तक फॉर्म भरा जा रहा है। जैसे मैंने 28 दिसंबर है तो ध्यान रखिएगा, तो दिसंबर भी, तो इसमें हो सकता है 1 जनवरी से भी आपकी एज को कंसिडर की जाए। तो ये 2 है, इन्हीं के साथ में कितनी सीट एंट्री की जाएगी और कितनी सीट ऑटोमेटिक बच्चों को बाहर कर देगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहां से मैंने आपको बता दिया। अब आपकी जो एज है दोस्तों वो कितनी हो सकती है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आपकी एज 18 से लेकर 23 साल इसमें मांगी जाती है। उसके बाद अगर आप अपनी एज रिलेक्शन चाहते हैं कैटेगरी वाइज तो वो भी इसमें मेंशन होता है। यहां से आप बात करेंगे ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी के लिए 5 साल का ये रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन रखा जाता है। ये वैकेंसी दोस्तों ऑल ओवर इंडिया की होती है। आप किसी भी राज्य से है, आप अपनी कैटेगरी में फाइट करने वाले होते हैं। दोस्तों, आगे बात करेंगे हम इसकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। दोस्तों, इसमें मात्र आपका 10वीं पास मांगा जाता है, चाहे आप 10वीं पास
किसी भी ब्रांच से, चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप आर्ट साइड से हो, किसी भी साइड से आप पास होने चाहिए, आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो बेसिक जानकारी है, ये तो मैंने आपको बता दी। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आती है उसके लिए कुछ पोस्ट होती है और अलग अलग विभाग होते हैं, उन विभाग के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों वो जो डिटेल है हमारी, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, किसमें कम आती है, तो आप देखेंगे यहाँ से एक तो बीएसएफ होता है, एक सीआईएसएफ होता है, एक सीआरपीएफ होता है, एक एआर यानी कि एआर क्या होती है आपकी असम राइफल्स, और होती है आईटीबीपी, एसएसबी, एनसीबी और एसएसएफ। ये सारी की सारी वैकेंसी आती है। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगी जाती है लास्ट ईयर के अनुमानित के हिसाब से, वो सबसे ज्यादा सीट आपकी या तो बीएसएफ में आती है, या फिर आपके सीएसएफ में, या फिर आपका सीआरपीएफ, इनमें सबसे ज्यादा सीट मांगी जाती है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त तरीके से बना के रखिए। आगे मैं आपको बताऊंगा अभी इसके लिए हाइट वगैरह पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न क्या होता है। आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों अपने सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हर अपने दोस्तों के पास उनके पास तक वो वीडियो पहुंचाइए जिनको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आगे। इसकी जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो क्या होती है, वो इसकी तीन क्राइटेरिया होता है। एक तो हमारा हाइट होता है, एक चेस्ट होता है और एक रनिंग होता है। दोस्तों इसकी जो हाइट होती है वो 170 सेंटीमीटर तक मांगी जाती है। अगर आप एसटी से हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपसे इसमें मांगी जाती है। अगर आप फीमेल से हैं तो इसमें आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। और फीमेल में आप अगर एसटी है तो 150 सेंटीमीटर ये हाइट मांगी जाती है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों चेस्ट की बात करेंगे, तो आप एसटी को छोड़कर सभी कैटेगरी में अगर है तो आपका 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर की चेस्ट आपकी होनी चाहिए। और अगर एसटी है तो 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ये आफ्टर याद रखें एक्सपेंशन इसमें इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे रनिंग की। तो रनिंग इसके मेल के लिए आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट के लिए समय मांगा जाता है। और अगर फीमेल के लिए हम बात करें तो 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। दोस्तों ये हमारी फिजिकल एलिजिबिलिटी का एक टेस्ट होता है, तो ये अभी आपको क्वालिफाई करना होता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए दोस्तों इसमें 4 स्टेप रखे जाते हैं। वो कौन कौन से? पहला रिटन टेस्ट, दूसरा फिजिकल टेस्ट, तीसरा मेडिकल टेस्ट और फिर आपका डीवी टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। देन उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं आगे एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। तो ये भी समझिएगा कि सबसे पहले कोई भी अगर हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों कम से कम उसके लिए हमें समय थोड़ा सा चाहिए होता है। वो समय कितना चाहिए अभी मैं बात करने वाला हूं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसमें जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें 80 क्वेश्चन आपके आएंगे। 160 मार्क्स के वो होंगे। आपको समय मात्र 1 घंटे का मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर 1/4 की कंसीडर की जाती है। अब दोस्तों यहां से आपका जो एक क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ, तो दोस्तों यहां पर आपका 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाता है। अब इसका सिलेबस में क्या क्या आता है समझ लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपका मैथ पूछेगा, मैथ के क्वेश्चन रहेंगे 20 क्वेश्चन। उसके बाद में आपका रीजनिंग पूछेगा दोस्तों, उसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। आगे हम बात करेंगे जीके जीएस की, तो दोस्तों उसमें भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे हिंदी इंग्लिश, ये इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों इस तरीके से टोटल आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने कितने मार्क्स के होंगे, कितना इसमें नेगेटिव मार्किंग है, समय कितना, इसके बारे में भी हमने अच्छे से बात कर ली है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी सैलरी कितनी होती है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे सैलरी की, तो लगभग 18,000 से लेकर 56,900 रुपया आपको सैलरी मिलती है। दोस्तों ये किसके लिए होती है, ये हमारी एनसीबी पोस्ट के लिए होता है। एनसीबी पोस्ट के अलावा जितने भी पोस्ट हमारी होती है उन सभी के लिए जो सैलरी होती है वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपया
फॉर अदर पोस्ट, इन सभी के लिए होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपको स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो आपको स्टार्टिंग सैलरी है वो याद रखिएगा आपको लगभग 30,000 प्लस ही आपको मिलेगी। ये आप ध्यान रखिएगा। आप 10वीं पास करके अगर थोड़ा भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत आप कर लेते हैं, तो याद रखिएगा आपको एक सरकारी परमानेंट एक तो जॉब मिलेगी और साथ में ही आपकी एक अच्छी खासा अमाउंट यानी कि एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली होती है। अब दोस्तों बात करेंगे हमारे पास में जो एसएससी इसका ऑफिशियल साइट क्या है, ये नोटिस आपको कहां देखने के लिए मिलेगा। आप जाके एक बार नोटिस को देख लीजिएगा, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो उसका जो ऑफिशियल साइट है ssc.nic.in पर आप जाएंगे तो वहां पर आपका ये नोटिस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब दोस्तों आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन जितने हमारे हैं ये कितने दिन में हम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको लेना है सिलेक्शन, दोस्तों अगर आपको अपना कराना है सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के लिए आपको 6 महीने आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। 6 महीने सब कुछ भूलना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, मात्र अपना सब कुछ बनाना आपको किताब को ही बने पड़ेगा। अगर किताब को आपने अपना अच्छा दोस्त बना लिया, किताब के बिना आप नहीं रह सकते, तो ध्यान रखिएगा एक दिन आपकी वो सब कामयाबी आपको किताब के माध्यम से मिलेगी। मात्र कितने दिन मांगता है, मात्र 6 महीने ये आपसे मांगता है। और 6 महीने में अगर हम बात करें तो आपके 180 दिन होते हैं दोस्तों, कोई ज्यादा भी नहीं है। अपने आप को झोंक दीजिए, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप अपने सिलेक्शन के बहुत करीब है। अगर आप आज से तैयारी करना शुरू कर देंगे तो याद रखिएगा आप जब 6 महीने यानी कि 3 महीने ये और 3 महीने पेपर, तो दोस्तों आपका एग्जाम भी मैं आपको बता देता हूं एग्जाम कब होने वाला है। तो आप यहां से देखेंगे ये फरवरी मार्च में एग्जाम आपका हो जाएगा। तो इसको इस डेट को लेकर इसके बीच में आपको मात्र ही 6 महीने का समय मिलता है। यानी कि अगर आज से हम बात करें तो 6 महीने हैं। उन 6 महीने में अपना आपको दोस्तों झोंक दीजिए, मेहनत करिए, जबरदस्त तरीके से करिए, आपसे कुछ भी चीजें नहीं बचनी चाहिए। और इसी तरीके के नोटिफिकेशन, इसी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ में जुड़ने के लिए अपने परिवार को ज्यादा शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके साथ में हमेशा जुड़कर रहूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए इंतजार करिए। बाय बाय, टेक केयर। अपने आप को इतनी मेहनत से और रातों को जगा दीजिए। लोग सोते हैं और आप पढ़ाई करिए, क्योंकि लोग सोते रह जाएंगे और आप अपनी जिंदगी का एक किरण लेकर अगले दिन की किरण के साथ में